ચર્ચા કરીએ આનંદ રાઠી શેર્સ એન્ડ સ્ટોક બ્રોકર્સ લિમિટેડના મેનેજમેન્ટ સાથે કંપનીના હોલ टाइम डायरेक्टर रूप भुत्रा अपनी साथ जोड़ा गया है। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और सबसे पहले सर एक शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझना चाहेंगे। काफ़ी ब्रोकरेज फर्म्स है, जैसे भारत में लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें, अनलिस्टेड भी कंपनीज है। आपकी कंपनी कैसे सर अलग है, क्या खास है, और वो भी एक समझना चाहेंगे ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल। या गुड आफ्टरनून आपके सभी दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। जैसे आपने बोला हमारी कंपनी में क्या डिफरेंशिएशन है बिटवीन द अदर कंपनीज। सबसे बड़ी बात है क्लाइंटों का जो हमारे साथ में विश्वास जुड़ा हुआ है। ये ऑर्गेनाइजेशन हमने 94 में चालू किया था। 31 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट की फिलोसॉफी लेके चलते हैं, हम लॉन्ग टर्म की फिलोसॉफी लेके चलते हैं। और उस लॉन्ग टर्म की फिलोसॉफी में क्लाइंट लोगों का हमारे साथ में कंटिन्यूटी काफ़ी हाई है। यदि मैं बात करूं तो 5 साल के ऊपर के क्लाइंट बोलूं तो करीब करीब 48 से 50% क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 साल से ज़्यादा से। और उसमें कई ऐसे क्लाइंट हैं जो 10 साल 15 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एट द सेम टाइम यदि मैं एम्प्लॉयज की भी बात करूं तो मैनेजर एंड अबव लेवल पे एम्प्लॉय अगेन 5 साल के ऊपर के करीब करीब 50% एम्प्लॉय हमारे साथ है। तो एक साइड में ये चीज हमने कर रखी है। दूसरी साइड में हमारा जो बिजनेस है उसका मिक्स हमने इस वे में कर रखा है कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है बिटवीन ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग। तो ब्रोकिंग से हमारा करीब करीब जो हिस्सा आता है 60% हिस्सा आता है, और नॉन ब्रोकिंग साइड में जिसमें एक साइड में एमटीएफ बुक और इंटरेस्ट की इनकम और दूसरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उससे 40% हिस्सा आता है। इस तरीके से हमने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ में हमारा रेवेन्यू में इम्पैक्ट कंपेरेटिवली बहुत कम हो। और इवन जो ब्रोकिंग का बिजनेस है उसमें हमारे बिजनेस का करीब कैश मार्केट से करीब करीब 50% हिस्सा आता है। और कैश मार्केट का बिजनेस जो है वो कंपेरेटिवली स्टेडी बिजनेस है एज कंपेयर टू डेरिवेटिव के बिजनेस पे। हमने बिजनेस को इस वे में डाइवर्सिफाई कर रखा है। जी डेफिनेटली सर, ये भी समझना चाहेंगे आईपीओ के बारे में अभी बात करते हैं तो क्या सर एक पर्पस था इसके पीछे लाने के लिए, और इस जो ये फंड रहेगा उसका इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी? सर हाँ, अगर आप देखें तो जो ये आईपीओ 745 करोड़ का है, 745 करोड़ में अगर आप ये देखेंगे तो हमारा लार्जली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए है। जैसा कि आजकल हो रहा है, ये मार्केट में हमारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट दिनों दिन बढ़ती जा रही है जैसे जैसे काम बढ़ रहे हैं। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए पूरा आईपीओ का पैसा हम यूज करने जा रहे हैं। इस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में लार्ज पोर्शन एक मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक को इंक्रीज करने के लिए भी होगा, जो अराउंड 300 करोड़ के आसपास होगा। जी डेफिनेटली। तो ये આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, સાથે જ કંપનીના सीएमडी प्रदीप गुप्ता अपन अपनी साथ जोड़ेला है सर। और आगे अभी जो डिस्कशन करते हैं यहाँ से पिछले 3 साल में अगर सर देखें तो सर आप दोनों में से जो भी यहाँ से इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहेगा, प्रॉफिट और रेवेन्यू के फ्रंट पर बात करना चाहेंगे। एक अच्छा ग्रोथ हम देख रहे हैं और अच्छी ग्रोथ आगे कैसे देखेंगे, ग्रोथ को लेकर भी ये जानना चाहेंगे क्योंकि सर हम देख रहे हैं लास्ट कितने समय से हम देख रहे हैं कि रेगुलेटरी चेंजेस भी हम देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक असर दिखेगा। ओवरऑल इसके ऊपर क्या व्यू रहेगा? ऐसा है, जहां तक रेगुलेटरी चेंजेस का सवाल है, रेगुलेटरी चेंजेस लार्जली जो आ रहे हैं वो एफ एंड ओ बिजनेसेस में आ रहे हैं, डेरिवेटिव बिजनेसेस में आ रहे हैं। तो आप अगर वास्तव में हमारा रेवेन्यू स्ट्रीम देखें, जैसा अभी रूप जी ने बताया, पहले तो है ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग। ब्रोकिंग से 60%, नॉन ब्रोकिंग से 40%, एंड धीरे धीरे हम इस 40% को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो नॉन ब्रोकिंग से है, ताकि डिपेंडेंसी ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी टोटल ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम पे इस कंपनी में कम हो। दूसरा, अगर वास्तव में ब्रोकिंग की रेवेन्यू में भी देखें तो देर आर 2 पार्ट ऑफ ब्रोकिंग रेवेन्यू विच इज कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट। तो अगर डेरिवेटिव मार्केट में देखें और कैश मार्केट में देखें तो हमारा 60% जो रेवेन्यू प्योर ब्रोकिंग से आ रहा है उसमें 50% कैश मार्केट से आता है एंड 50% डेरिवेटिव मार्केट से आता है। और वो जो 50% डेरिवेटिव मार्केट में आता है उसमें भी कमोडिटी, करेंसी एंड एफ एंड ओ बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। तो जो हमारा ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन डेरिवेटिव मार्केट, जिसमें काफी सारी बातें हो रही है और जो काफी सारे रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, वो वहां पे उसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में, हमारी ओवरऑल रेवेन्यू में काफी कम है। इसी तरह जो आजकल बात चल रही है वीकली डेरिवेटिव मार्केट में वीकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो संभवतः रुक सकते हैं। तो अगर हम वास्तव में अगेन नजर डालें
तो डेरिवेटिव मार्केट में एफ एंड ओ सेगमेंट में हमारी जो बिजनेस है वो इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग से भी है और हेजिंग से रिलेटेड ब्रोकिंग बिजनेसेस से भी है। तो अगेन हमारी इंडिपेंडेंसी ऑन दिस काइंड ऑफ यू नो प्रोडक्ट विच इज वीकली प्रोडक्ट है उस पर काफी काफी कम है। तो आपको अगर पुअर ओवरऑल सम एंड सबमिशन में बात करूं तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन दोज रेगुलेटरी चेंजेस जो आने की चांसेस हैं उस पे काफी कम है। तो हमारा रेवेन्यू इम्पैक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट काफी कम रहेगा इन कंपैरिजन टू दोज प्लेयर्स इन द मार्केट जिनकी डिपेंडेंसी इस तरह के बिजनेसेस पे ज्यादा है और लार्जली डेरिवेटिव मार्केट के बिजनेसेस पे ज्यादा है। अब आता है सवाल ग्रोथ का। तो ग्रोथ चूंकि हमारी वेल डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू स्ट्रीम है, चाहे वो कैश मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट में देखें, चाहे प्योरली ब्रोकिंग वर्सेस नॉन ब्रोकिंग से देखें, एंड कॉन्स्टेंटली हमारा एडीआर यही रह रहा है कि हम कांस्टेंट एक स्पेसिफिक वे में जो ग्रोथ प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ग्रोथ आती रहे, उसी हिसाब से हमारा रेवेन्यू मिक्स चल रहा है। तो हर सेगमेंट की ग्रोथ इसी हिसाब से हम आगे की ओर देखने को चल रहे हैं। पास्ट में भी आपने देखा होगा करीब 25 से 35% की ग्रोथ ब्रोकिंग से है, करीब 30 से 40% की ग्रोथ नॉन ब्रोकिंग बिजनेसेस से है। तो ये ग्रोथ कॉन्स्टेंटली हमारे यहाँ पे होती रहेगी और हमारा ध्येय यही है कि किस तरह से ये रेवेन्यू मिक्स आगे बढ़ता है, जो 60-40 है उसको हम किस तरह से जल्दी 50-50 पे चाल ले जाएं, ताकि एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ ये कंपनी कंटिन्यूअस बेसिस पे देती रहे। डेफिनेटली। प्रदीप सर, रूप सर आगे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ से एनएससी एज पर एनएससी एक्टिव क्लाइंट डेटा अगर कंपेयर करें यहाँ से आनंद राठी का जो एक मार्केट शेयर के फ्रंट पर 0.3% वर्सेस पेयर्स की अगर बात करें या लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें, तो कैसे सर आप यहाँ से प्लान करके चल रहे हैं टू कॉम्पीट विद अदर प्लेयर्स, और टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं टू इंक्रीज मार्केट शेयर? हमारा जो फोकस हमेशा रहा है वो बजाय नंबर ऑफ क्लाइंट्स की बजाय जी। हमारा फोकस एयूएम पे रहा है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में बिलीव करते हैं, हम क्लाइंट की लॉन्गेटिविटी में बिलीव करते हैं। तो उसमें हमारा ये रहता है कि क्लाइंट का धीरे धीरे एयूएम हमारे साथ में कैसे एडिशनल एयूएम जोड़ा जाए, जिसमें एक साइड क्लाइंट अपने इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ करे और उसके साथ में ओवरऑल उसका इन्वेस्टमेंट यदि हमारे साथ में पाई बड़ी होती है, हमारा यदि वॉलेट शेयर उसमें बड़ा होता है, तो हम उसके साथ में हमारी ग्रोथ करते जाएं। तो इसलिए हम लोग फोकस जो करते हैं वो क्लाइंट के एयूएम पे ज्यादा फोकस करता है, क्लाइंट की एसेट अंडर कस्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। दूसरी ओर यदि हमारे क्लाइंट बेस में टोटल यदि आप बात करेंगे तो 30 साल से ऊपर की एज ग्रुप के करीब करीब 85% प्लस क्लाइंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राइट। और जैसा मैंने बताया पास्ट में आपको, क्लाइंटों की लॉन्गेटिविटी है, तो उसमें जो क्लाइंट की एज ग्रुप 45 प्लस की है उनका एयूएम हमारे साथ कंपेटिवली बहुत ज्यादा है। और हमारी ये एयूएम की ग्रोथ जो है उसका रेट कंपेटिवली बहुत हाई है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्लाइंट्स की। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस मार्केट में दो टाइप के ब्रोकर मेनली रहते हैं, एक वॉल्यूम बेस और एक वैल्यू बेस। तो हम लोगों ने अपना आपको वैल्यू बेस में ज्यादा काम करने की कोशिश की है। वॉल्यूम बेस में टर्नओवर से रिलेटेड ज्यादा रहता है, वहाँ पे धीरे धीरे करते कस्टमर ज्यादा ट्रेडिंग में या डेरिवेटिव में काम करते हैं, तो वहाँ पे क्लाइंटों के लॉस होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, क्लाइंट अपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काम करे, तो वहाँ पे क्लाइंटों की भी साथ में कहीं ना कहीं उसकी रिटर्न जनरेट होती रहे, तो हम लोग उस और प्रयास करते हैं। तो इसके कारण से यदि आप सीएजीआर टर्म में यदि बोलेंगे ग्रोथ जो, या मार्केट शेयर टर्म में बोलेंगे, तो नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट के हिसाब से आपको कम दिखेंगे, बट वैल्यू टर्म में हमने भी अच्छा एयूएम कलेक्ट किया है। एट द सेम टाइम हमारी ग्रोथ जो नंबर ऑफ क्लाइंट टर्म में वो भी कंटिन्यू बेसिस पे हो रही है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्टिव क्लाइंट बेस में हमने 16 से 18% के बीच में कंटिन्यू बेसिस पे हम ग्रो करते जा रहे हैं। इवन लास्ट 1 ईयर जो था जिसमें काफी जगह ऐसा हुआ कि कंपटीशन में नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट रिड्यूस भी हुए, हमारे केस में वहां पे भी रिडक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू ग्रो करते जा रहे हैं। जी डेफिनेटली सर, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, अगर कंपनी के एक्सपोजर की बात करें, सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू टियर 3 जियोग्राफीज, कुछ जियोग्राफिकल फ्रंट पर एक्सपेंशन प्लान है कंपनी के, और वो कैसे रहेगा लार्जली थ्रू एपीज, कैसे परसेंटेज ऑफ शेयरिंग यहाँ से अरेंजमेंट बिटवीन एपीज अगर देखें इन टर्म्स ऑफ योर फीस एंड कमीशन, वो कैसे रहेगा यहाँ से? ऐसा है, हम लोग एक स्ट्रेटेजिकली ये बनाया हुआ है कि हमारा ब्रांच नेटवर्क रहे जो कि टियर 1 सिटीज प्लस और मेजर सिटीज एंड स्टेट कैपिटल में। तो आप देखेंगे हमारा ब्रांचेस करीब 90 हैं जो कि 54 लोकेशन पे अवेलेबल हैं।
जहां तक सवाल है टीयर 2 और टीयर 3, हम लोग पेनिट्रेट कर रहे हैं हमारे बिजनेस पार्टनर नेटवर्क के सहारे। तो हमारे आज की तारीख में करीब 1150 से 1200 बिजनेस पार्टनर हैं, जो टोटल प्रेजेंस हमारी क्रिएट करता है कंट्री वाइड 300 सिटीज में। तो आइडिया हमारा यही है कि स्ट्रैटेजिकली हम हमारे बिजनेस पार्टनर के थ्रू टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में और उन डिस्ट्रिक्ट प्लेस और स्मॉलर टाउन में पेनिट्रेट करें, ताकि वहाँ के निवेशकों को हेल्प करके निवेश से रिलेटेड जानकारी दें और निवेश से रिलेटेड प्रोडक्ट्स उनको प्रोवाइड करें। तो हमारा दोनों जगह एक्सपेंशन चालू रहता है। जहाँ तक ब्रांच नेटवर्क का सवाल है, ब्रांच हम वहीं लगाते हैं जहाँ पे वायबिलिटी हो, और उन ब्रांचों की एक्सपेंशन हम कर रहे हैं नंबर ऑफ आरएम में, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज करने के साथ साथ। तो मान लीजिए कोई 10, 20 या 15 लोगों की ब्रांच है, वो 25, 30 और 40 लोगों की ब्रांच बनती जा रही है। तो वहां पे भी मैन पावर ऐड करके हम ग्रोथ कर रहे हैं। इसी तरह जहां तक हमारे बिजनेस पार्टनर नेटवर्क का सवाल है, तो पीछे आप देखें हम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली करीब 100 से 125 नेट बेसिस पे बिजनेस पार्टनर ऐड कर रहे हैं हमारी किटी में, जो कि टीयर 2 टीयर 3 और डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में ग्रो कर रही है। इसी तरह हम तीसरी डिलीवरी जो है, कॉन्स्टेंटली हमारे डिजिटल स्पेस भी स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली डिजिटल स्पेस के थ्रू भी कस्टमर्स के पास रीच कर रहे हैं। तो आज की तारीख में आप देखेंगे मार्च 24-25 का अगर डेटा आप देखें, तो करीब 37 से 38% कस्टमर्स ब्रोकिंग का बिजनेस हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो वो ब्रोकिंग रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 37 से 38% डिजिटल प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो ये तीनों चैनल, तीनों तरीके से हम हर जगह कॉन्स्टेंटली और कंटिन्यूसली ग्रो करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। डेफिनेटली सर, काफ़ी डिटेल डिस्कशन रहा आपके साथ, एंड होपफुली लिस्टिंग के समय फिर से जुड़कर फाइनेंशियल और ग्रोथ के फ्रंट पर भी हम काफ़ी डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू प्रदीप सर, रूप सर हमारे साथ जुड़े। बेस्ट विशेस फॉर द IPO एंड लिस्टिंग। थैंक यू अगेन। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।